करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आज से बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने जा रही है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15 से 18 साल के बच्चों को आज से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है और बच्चों को अभी सिर्फ बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी और यह बताया जा रहा है कि देश में 15 से 18 साल की उम्र के अनुमानित बच्चों की संख्या 10 करोड़ है जिन्हें इस अभियान के तहत वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है और सरकार इस पर बखूबी तरीके से प्रशासन ने एक पूरी तरह से तैयारी की रखी है जिससे ज्यादा 15 से 18 साल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो सके और उनको वैक्सीन लगाई जा सके। और अब तक 8 लाख से ज्यादा बच्चों को कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो पूरी तैयारी यहां पर की गई है और यही आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से सरकार ने यहां कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सके। और अब तक 8 लाख से ज्यादा बच्चों को कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बच्चों को वैक्सीन में परेशानी ना हो इसके लिए देश भर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और वैक्सीन लगाने के लिए शनिवार से कोविन पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पूरी तैयारी भारत सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण के लिए आज से 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई। ऐसे में अभियान आज 10 बजे मुख्यमंत्री शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बच्चों का जोश कि वो अभी से यहाँ पे मौजूद हो गए और अपनी वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ आना शुरू हो गए। क्या नाम है आपका? ऋषु कुमार। ऋषु, क्या आज क्यों आए हो आप यहाँ और क्या देखते हो? यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। वैक्सीन लगाना जरूरी है। कोविड-19 की फैल रही है महामारी, उससे बहुत अधिक लोग का संक्रमित हो गया है, इसलिए जागरूक होने के लिए हम भी आए हैं यहाँ पे। आपने सुना कि बच्चे पूरी तरह से जागरूक हैं अपनी वैक्सीनेशन को लेके। और दूसरा, आपका क्या नाम है और कितनी एज है आपकी? मेरी एज 16 साल की है। मेरा नाम महिदेव रावत है। तो क्या सोच कर आए हो आप यहाँ पे और क्या आपकी सोच है इसको लेकर? कि जो कोरोना महामारी जो फैल रखी है उसको हमें भी वो टीका लगाना चाहिए ताकि सभी लोग लगाए। कैसे देखते हो कोविड को, कैसे देखते हो आप? कोविड एक खतरनाक महामारी है जिससे मतलब बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए हैं और इसीलिए हम भी आए हैं। तो आप सुन रहे हैं कि बच्चों में उतना ही जोश है कोविड के टीकाकरण को लगाने के लिए जितना कि बचाव के लिए सरकार आगे आई है। आपका क्या नाम है? शिव कुमार। आप किस लिए यहाँ पे आए हैं और कितनी एज है आपकी यहाँ पे? मेरी एज 15 साल है और मैं यहाँ कोविड वैक्सीनेशन लगाने के लिए आया हूँ। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आपको कैसे पता चला आज? आज हमारे जो टीचर हैं उन्होंने बताया फ़ोन के माध्यम से जो स्कूल में वो टीकाकरण हो रहा है, तो आप आ जाइए। तो ये सब बच्चे हैं जो यहाँ पे कोविड टीकाकरण के लिए यहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए हैं और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पे बच्चों की भीड़ आ जाएगी और कोविड टीकाकरण को लेके बच्चों में जितना जोश और जुनून देखने को मिल रहा है ये काबिले तारीफ है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, देहरादून। तो पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है, बाकायदा इसके इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जानेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षद चंदवानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, शिवानी मिश्रा मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आदर्श सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और साकेत सिंह पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर हर्ष महाजन, चेयरमैन महाजन इमेजिंग के, और डॉक्टर सुशीला कटारिया जी, सीनियर डायरेक्टर वेदांता से भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हर्षा, क्या तैयारी की गई है? क्योंकि माता पिता बहुत लंबे वक्त से चाह रहे थे कि उनके बच्चे भी सुरक्षित हो, महफूज हो, और इसीलिए आज से वो तैयारी भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए हिमांशु, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा करके आए हैं, आप देखेंगे उनको बारी बारी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया है। ये भाई साहब है जो कि सदर से आए हैं, ये अपने पोते पोती दोनों को लेकर के आए हैं वैक्सीनेशन के लिए। सर आप बताइए कितना टोकन नंबर मिला है और पैसे पर? टोकन नंबर 6 और 7 दोनों मिला है। मैं सदर दिल्ली से आया हूँ और मैं अपने पोता और पोती के लिए ही इंजेक्शन लगवाना है, पैरा नंबर, ताकि जो है जल्दी से जल्दी, मेरी यही शुभकामना है
और ये आगे वाले बच्चों को कहना चाहता हूँ, सब वैक्सीनेशन लगवाएं और स्वस्थ रहें। भाई आप खुश हैं कि सरकार ने शुरू कर दिया वैक्सीनेशन? आज से 15 से 18 वाले बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे। मैं इतना खुश हूँ कि सब बच्चों को हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सब बच्चों को लगवाना ही चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर मैं हिमांशु आपको दिखाऊं तो आपको सारे यहाँ पे बच्चे नजर आएंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनको टोकन मिल चुका है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? दीक्षा त्रिपाठी, कहाँ से आए हैं आप? ये CP कनॉट प्लेस। तो कितना टोकन नंबर है आपका? 5। तो पहले एक्सपीरियंस है, बच्चों को आज से लगना शुरू हो रहा है, क्या सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि वैक्सीनेशन शुरू हो गया, क्योंकि आप लोग सबसे अर्ली पहुंचने वाले लोग हैं? कोर्स अच्छा ही हुआ है कि हमारा अभी स्कूल कॉलेजेस, अभी हमारे कॉलेजेस स्टार्ट होंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस ओनली। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स आपके डरे हुए थे कि बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी। अब जब सुबह आए हैं लगवाने, सबसे पहली बात मम्मा पापा ने क्या कहा? मैम मम्मा पापा ने बोला जाइए तब लगा मैम, क्योंकि मम्मा पापा ने विश्वास था वैक्सीन जल्दी आएगी बच्चों के लिए, इसलिए मैम हमने ऑनलाइन बुक किया था वैक्सीन के लिए। अच्छा, 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू था, बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन हो गया था या फिर बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा था, कई बार स्क्रॉल करना पड़ा था, कई बार रिफ्रेश करना पड़ा, आसानी से हो गया था? मिल गया था आसानी से। अभी कितना टोकन नंबर है? टोकन 3। तो हर्षा, यानी ये बताया जा रहा है कि व्यवस्थाएं पहले से ही बिल्कुल दुरुस्त की हुई हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो सके। शिवानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। शिवानी, मुंबई में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है ताकि किसी को दिक्कत ना हो? देखिए, सबसे पहले हम फिलहाल बीकेसी के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, जहां की तस्वीरें मैं आपको सीधे ले जाऊं उन बच्चों पर जो कि 15 से 18 की कैटेगरी में फिट होते हैं। आप देख पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन सभी को यहां फिलहाल वेट कराया जा रहा है, क्योंकि 11 बजे का वक्त है जहां पर इनॉग्रेशन होगा और 11 बजे के बाद से जो है वो टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। हालांकि लेकिन सुबह से ही आप देख पाएंगे कि एक अभी भी बड़ी संख्या में 9 बजे से ही जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आ पहुंचे हैं। वैक्सीनेशन जब शुरू होगा तो बढ़ती कोरोना की जो रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी रोक लगेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर कई जो उस एज कैटेगरी के बच्चे हैं वो हैं, उनके पेरेंट्स के साथ वो लोग आए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उनका रिएक्शन उसका रिएक्शन किस तरह से वो लोग लेते हैं। आपका नाम क्या है? तन्वी प्रदीप शिव। तन्वी, आपका ये पहला डोज लग रहा है तो एक्साइटमेंट है, घर वालों ने क्या बोला है? डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? इंजेक्शन के लिए डर लग रहा है। शिवानी, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अभिनेता जॉन इब्राहिम की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और साथ ही साथ जॉन इब्राहिम की जो पत्नी है उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अभिनेता जॉन इब्राहिम, तो कोरोना की रफ्तार किस तेजी के साथ बढ़ रही है, अब इसका अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। अभी कुछ वक्त पहले खबर आई थी अनिल कपूर की फैमिली कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और अब जॉन इब्राहिम और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे इसी मामले पर। डॉक्टर हर्ष महाजन, चेयरमैन महाजन इमेजिंग के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हर्ष, हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी के साथ दिल्ली में हमने देखा है कि 3 दिन में 3 से 4 गुना ये मामले बढ़ रहे हैं। हर जगह बहुत तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है। कहां जाके ये रुकेगा नए साल में? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर हम जो बाहर के मुल्क हैं उन पे नजर डालें तो वहां भी ये बहुत तेजी से बढ़ा है, आग की तरह फैला है। और भारत, जहाँ की लोग काफी क्लोजली रहते हैं, आबादी बहुत अधिक है, तो यहाँ भी अंदेशा तो यही है कि ये यहाँ भी वैसे ही फैलेगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हम शुरू से कह रहे हैं, 2 साल हो गए कहते हुए कि मास्क डालिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए और अपने हाथ को धोइए, ये अगर हम करते रहेंगे तो अपना बचाव हमारे पास ही है। ये फैल रहा है और जो ओमिक्रॉन, ये नया वायरस आया है, ये तो बहुत तेजी से फैलता है। डेल्टा वेरिएंट के सामने अगर देखें तो 4 से 5 गुना जल्दी से फैलता है। तो अपने आप को बचाव करना पड़ेगा और तभी हम केसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, और नहीं तो केस तो बढ़ते रहेंगे। एक अच्छी बात जो इस ओमिक्रॉन में है,
कि अभी तक जो आंकड़े मिले हैं, हाँ। और ये बदल भी सकते हैं, उनसे ये लगता है कि ये उतना भारी भरकम इन्फेक्शन नहीं होता जितना डेल्टा वेरिएंट से था। हाँ। पर ये भी देखा गया है कि अभी दुनिया में ये हम सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो डेल्टा ने तबाही मचाई वो ओमाइक्रॉन बिल्कुल ना मचाए। डॉक्टर साहब, मैं फिर से आपके पास आता हूं। डॉक्टर सुशीला जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर सुशीला जी, देखिए, बच्चों को अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहां से शुरू हो गई है। हम ओमाइक्रॉन का खतरा भी देख रहे हैं और डॉक्टर हर्ष महाजन ने बताया भी कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। ये जो अब कदम उठाया जा रहा है बच्चों के वैक्सीनेशन का, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा वो एक दूसरे पड़ाव में पहुंच गए हैं हम, कि अब बच्चों की वैक्सीनेशन भी हो रही है। और अभी तो 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन है, मुझे लगता है जल्दी ही इससे छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो ये है कि स्कूल बच्चों को स्कूल भेजना आसान हो जाएगा। दूसरा, बच्चे जो कि एक कारण ट्रांसमिशन हो सकते हैं टू देयर एल्डर्स, वो भी कम हो जाएगा। और तीसरा, पूरा का पूरा देश को अगर प्रोटेक्शन मिलती है तो हम इस पेंडेमिक का अंत भी कर सकते हैं। अभी जो ओमिक्रॉन का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, जो कि वाकई में बिल्कुल वास्तविक है, हम देख रहे हैं कि केसेस हर रोज डबल हो रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अगले 10-15 दिन में हम, हो सकता है कि सेकेंड वेव की जो पीक है उसको भी पार कर जाएं। हालांकि ये वायरस का इन्फेक्शन अभी तक माना गया है कि वो माइल्ड टू मॉडरेट संक्रमण है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश जैसी आबादी में इवन वो भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल्म करने में सक्षम है। तो हम इसको लाइटली बिल्कुल भी ना लें। जो भी अननेसेसिटीज है उनको थोड़ा सा विराम दें। ये जरूरी भी है कि लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। ये हम प्रशासन, सरकार लोगों से अपील करती रही है कि आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, मास्क जरूर लगाना है, 2 गज की दूरी है जरूरी, और ये बताया गया है आपके अपनों की सुरक्षा के लिए। फिर आता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। आदर्श सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। आदर्श, चुनावी राज्य में हम देख रहे हैं कि रैलियां हो रही हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो एहतियातन क्या कोई प्रोएक्टिव कदम यहां उठाए गए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों का जो वैक्सीनेशन आज स्टार्ट हो रहा है, उसको लेकर उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। यानी वो बच्चे जो अस्पताल में टीकाकरण करवाने के लिए आएंगे, उनके लिए अलग जगहें बनाई गई हैं, यानी उनका सामान्य मरीजों से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इसके साथ ही साथ ये भी तय किया जा रहा है, अभी हमारी बातचीत लखनऊ के डीएम अभिषेक से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम स्कूल के साथ भी कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बच्चों को अस्पताल आने की ज़रूरत ना पड़े, वो वहीं पर वैक्सीनेशन अपना करवा सकें। और साथ ही साथ ये भी छूट दी गई है कि पहले से यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत ना पड़े, वो ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन आकर करवा कर और सीधे कोवैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज के दिन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 35,000 बच्चों को ये टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कुल मिलाकर आप इस बात से समझ सकते हैं कि सरकार की कोशिश ये है कि चुनाव से पहले पहले जितनी भी आबादी है 15 से 18 वर्ष के बच्चों की, उनको कम से कम पहली डोज लग जाए, इस बात की कोशिश सरकार है। और उसी लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ के सिविल अस्पताल में आने वाले हैं और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है उसको लेकर पूरा भ्रमण करेंगे, देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ निर्देश भी देंगे कि आखिर कैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कम से कम 15 से 18 वर्ष के बच्चों को पहला टीकाकरण जरूर लग जाए। जी हाँ, साकेत भी हमारे साथ मौजूद है पटना से हमारे सहयोगी। साकेत, पटना में भी ओमाइक्रॉन अब पहुंच गया है, दस्तक दे दी है और यहां पर भी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ सकती है, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल आज जो बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा उसकी तैयारी यहाँ भी चल रही है। आप देखिए मेरे पीछे, चूँकि IGIMS में ये व्यवस्था की गई है और 10 बजे के करीब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। यही वो जगह है जहाँ से बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। जो 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। यहाँ देखिए आप, कई बच्चे यहाँ पर हैं जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुँचे हैं। चूँकि ओमिक्रॉन को लेकर था कि बिहार में अब तक कोई मामला नहीं था, लेकिन अचानक से मामला आने के बाद और भी सरकार गंभीर है इसे लेकर, और बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। हम एक बार बात करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। यस सर, हम लोग वैक्सीनेशन के लिए ही आए हैं। कैसा लग रहा है, क्योंकि अब से बच्चों को भी अब दिया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा? अच्छा लग रहा है सर, और हम लोग खुशी है कि हम लोग को लगेगा वैक्सीन, जिससे कि हम लोग स्वच्छ रहे हैं
और सरकार हम लोग के लिए बनाई है तो हम लोग को लेने में क्या दिक्कत है। स्कूल में पढ़ते हो? जी सर। किस क्लास में? 12th में। अच्छा, अब तो वैक्सीनेट आप लोग भी हो जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ? क्या लग रहा है ये फैसला जो लिया गया है, कैसे देख रहे हैं? ठीक ही है एक तरह से। 18 वर्ष से ऊपर वाला के लिए लग रहा था, हम लोग को भी लग रहा है। बहुत अच्छा एक्साइटेड मोमेंट है हम लोग के लिए। एक बोर्ड का एग्जाम भी हम लोग के नज़दीक है, सो एक डाउट था क्या बोर्ड कैंसिल होगी, पर अब वैक्सीनेटेड हम लोग हो जाएंगे तो एक अच्छा डाउट क्लियर हो गया है कि नहीं, बोर्ड एग्जाम भी होनी है और हम लोग सेफ होंगे। और जहाँ तक वैक्सीन में डाउट था कि कोई बीमार हो सकता है, पर हमारे के पेरेंट्स हम लोग के ले चुके हैं तो कोई इशू नहीं है, तो हम लोग भी रेडी है इसके लिए। बिल्कुल, तो देखिए जो बच्चे हैं वो यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए पहुँचे हैं और रजिस्ट्रेशन लगभग यहाँ पर 2700 सेंटर बनाए गए हैं पूरे बिहार में, जिस पर कि वैक्सीनेट किया जाएगा। जो 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो पूरी तैयारी यहाँ पर सरकार के स्तर पर की है और खुद मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत यहाँ जहाँ भी अब हम मौजूद हैं IGIMS के इस वैक्सीनेशन सेंटर पे, वहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे भी। जी, और बिल्कुल हर जगह का अपडेट हम यहां पर लेते रहेंगे, साकेत जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन नोएडा में बच्चों का वैक्सीनेशन किस तरह से चल रहा है और इस पूरी प्रक्रिया पर परिजनों का क्या कहना है, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सिद्धांत ने। इस वक्त हम नोएडा के फेलिक्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आज पहला दिन है जब बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। सुबह से ही कतार में माँ बाप अपने बच्चों के साथ इस अस्पताल में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाकायदा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। मेक श्योर किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो किया जाए और एक हाथ दूरी पर लोगों को बैठाया गया है। माँ बाप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। फेलिक्स हॉस्पिटल की तस्वीर सुबह की आपको दिखा रहा हूँ। इनॉक्यूलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जा चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे अपने बच्चों को वैक्सीनेशन देना है तो ऊपर एक रिसेप्शन डेस्क बनाया गया है, जहाँ पर आपका जो कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद नंबर है वो आप बता सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद ये नीचे एक दूसरा डेस्क है, उसके बगल में मेडिकल चेकअप डेस्क है, जहाँ पे डॉक्टर्स और ट्रेन्ड स्टाफ को बैठाया गया है। तो अगर बच्चे को किसी प्रकार की कोमॉब है, अगर बच्चे को किसी और प्रकार की परेशानी है, उसका बीपी कैसा है या और भी कोई दिक्कत है, तो जो बेसिक चेकअप है वो किया जाता है। उसके बाद पीडियाट्रिक्स जब ग्रीन सिग्नल देते हैं तब बच्चों को, माइनर्स को रूम में ले जाया जाता है, जहां पे उन्हें इनॉक्यूलेट किया जाता है, उनको वैक्सीनेट किया जाता है। गुप्ता साहब हैं हमारे साथ, सीजन डॉक्टर हैं, ओनर हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। इससे पहले भी सर कोरोना से जो लड़ाई लड़ी देश में, उसमें आपकी बहुत अहम भूमिका रही, हमने देखा है। बढ़ चढ़ के आपने टीवी पे भी बातें की और यहाँ पे भी फिजिकली भी हमने देखा किस तरह लोगों की सेवा की है। समझना ये चाहता हूँ कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और सवाल सबके जहन में डॉक्टर साहब यही है कि क्या साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीनेशन के, अगर बच्चे लेंगे तो क्या साइड इफेक्ट्स है और किस प्रकार की क्वेरीज आपके सामने आ रही हैं? देखिए, एक तो बात हम सब लोग जानते हैं कि जान है तो जहान है, और जान की बात करते हैं तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, एक था सोशल वैक्सीन कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, और दूसरा था वैक्सीन। इसमें भी जो फुल प्रूफ जो चीज़ होती है वो है वैक्सीनेशन। अगर आपने 2 डोज वैक्सीनेशन की लग रही है तो आपको 70 से 80% एफिकेसी है और लगभग डेथ से, मृत्यु से लगभग 100% एफिकेसी है। तो ये इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीन से अच्छा कोई उपाय हमारे पास नहीं है। क्या कुछ प्रोसीजर हैं, क्या कुछ फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे अगर बच्चों को लेके आते हैं? ये मेडिकल चेकअप डेस्क है। बिल्कुल, प्रोसीजर बहुत आसान है। जैसे आपने बताया कि प्रोसीजर में क्या है कि कोई भी बच्चा आएगा